हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, बहुत सारे सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे, मुझे पता है। एग्ज़ाम क्या, नहीं हुआ, अब रिजल्ट क्या। चलो भाई, रिजल्ट नहीं तो हमने इतनी पढ़ाई की थी, फिर हमारे मार्क्स कहाँ पर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में उठ रहे हैं, ये मुझे पता है। एग्री करता हूँ मैं तमाम चीज़ों से कि कुछ बच्चे जो पढ़ाई वाले थे उनको यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या, हम कैसे मार्क्स कैसे हासिल हो गया हमको, हम टॉप करने वाले थे। वो भी एग्री करता हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो भी पास है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये तमाम सवालात जो आपके ज़हन में उठ रहे, जायज़ भी है और हम आपके साथ भी है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी काबिलियत है, कोई आपसे छीन सकता है? अरे, अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है और आप बहुत काबिल हो, तो क्या वो काबिलियत, जो भी काबिलियत आपके अंदर है, क्या वो दूसरे लोग आपसे छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर 10वीं में 2 बार फेल हुआ है। सचिन तेंदुलकर 10वीं में 2 बार फेल हुआ है। तो क्या वो काबिल नहीं था? था, क्रिकेट खेलने में काबिल था। ठीक है भाई, पढ़ाई में काबिल नहीं था, लेकिन काबिलियत तो कुछ ना कुछ थी ना। तो जो काबिलियत हर एक बच्चे में काबिलियत हो, चाहे वो बहुत होशियार है, चाहे वो बहुत जो है ज़हीन नहीं है। जो बहुत ज़हीन है वो भी, जो कुछ ज़हीन नहीं है, जिसका दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता वो, तो आप जिसको बुद्धू कहते हैं, इसका मतलब उसमें कुछ काबिलियत नहीं है, ऐसा नहीं हो। हर एक बच्चे में एक काबिलियत मौजूद होती है, कुछ ना कुछ उसकी जो खुद की होती है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, सचिन तेंदुलकर 2 बार फेल हुआ एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में। लेकिन आज लोग उसके पीछे फोटो खींचने के लिए भागते हैं कि नहीं भागते? आज टीवी पे इंटरव्यू देखते हो, कैसा बोलता है? 10वीं में फेल बच्चा बोल सकता है ऐसा? नहीं। तो काबिलियत किसी और चीज में हो सकती है, बाद में धीरे धीरे वो उभरती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए, जो टॉप करने वाले थे, उनकी काबिलियत खत्म हो गई, उनकी एबिलिटी खत्म हो गई, उनकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा कुछ है? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 10वीं के मार्क्स को आप इतना वो मत समझिए कि 10वीं के मार्क्स ठीक है, आपके बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज का पूरा ये रिजल्ट आपके 10 साल का रिजल्ट होता है, 1 साल का रिजल्ट नहीं होता है। इस बात को मैं मानता हूँ। ये आपके 10 साल का रिजल्ट है। पहली से केजी से आपने जो पढ़ते आया, 10वीं में जो आपका जो जो आपका मेहनत है, जो आपकी काबिलियत है, वो आपको यहाँ पर दर्शा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन हालात के पेश नज़र, हालात को हम आगे रखकर, हालात को मद्देनजर रखकर, अगर हम इसको सोच लिया जाए कि नहीं भाई, हालात हमारे कोविड-19 के इस दौर में ऐसे थे, लेकिन मेरी काबिलियत मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, तो वो बहुत यकीनन वो आगे के जो रास्ते हैं उसके लिए बहुत हमवार हो जाएंगे। आगे के रास्ते उसके आसान होंगे, वो मुश्किल नहीं होंगे। फिर दुनिया के हर एग्जाम में वो टॉप कर सकता है। तो पहले, सबसे पहले तो दिल को हल्का कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब आपके जो रिजल्ट बनेगा, इंटरनल असेसमेंट, वो कैसा होगा सर? हमारे मार्क्स कैसे मिलेंगे, दूसरे बच्चों को मार्क्स कैसे मिलेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। कल आपको न्यूज़ बता देता हूँ। ये वर्षा मैडम गाडवार का 1 घंटे पहले का ट्वीट है। ये 1 घंटे पहले का ट्वीट है, देखिए आप सामने। फर्दरिंग our commitment to developing a fair and objective criteria for assessment of class 10 student। मतलब फेयर और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब ये होता है अजीज तलबा, कि जो टॉप करने वाले बच्चे, जो पढ़ाई में बच्चे थे, उनको मार्क्स भी उसी तरह दिए जाएंगे, उनका असेसमेंट भी उसी तरह होगा। दैट इज कॉल्ड फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। किसी के साथ जो है ना इंसाफी नहीं होगी, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ना इंसाफी किसी के साथ नहीं होगी, हर एक की एबिलिटी के हिसाब से। इसको बोलते हैं फेयर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अब ये क्या है? तो देखिए, अभी ट्वीट डाला उन्होंने, had a meeting with E-India that has a proven experience in the providing assessment solution. Meeting was constructive। तो ये जो देखिए इनकी मीटिंग हुई, ये वर्षा गायकवाड़ मैडम है यहाँ पर, ये विकास गराड़ा जो एजुकेशनिस्ट है, ये एक मैडम है, इनका नाम मयू मयू क्या नाम है, भूल गया एक्चुअल में, सुमाया कुछ नाम है इनका। ये, और ये देखिए विजय भोसले साहब है। उसके बाद दिनकर पाटिल साहब है, दिनकर टेंकर, ये जो दिनकर पाटिल साहब है कमिश्नर, एजुकेशन कमिश्नर है। और हमारे वर्षा मैडम, तो इनके साथ, कहने का मतलब, आप इनकी मीटिंग हुई है वर्षा मैडम की, अभी वर्षा मैडम की अभी इन्होंने ट्वीट किया है कि हमने इसके ऊपर विचार मंच किया, इसके ऊपर सोचा, तो आपके जो मार्क्स है वो किस तरह दिए जाए।
मीटिंग वॉज कंस्ट्रक्टिव, मतलब कुछ ना कुछ वहां से निकल कर आया है। अब ये इन्होंने फैसला कर लिया है मीटिंग में, सबको मीटिंग लेकर ऑनलाइन। उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आपके असेसमेंट किस तरह हो, आपके मार्क्स किस तरह दिए जाए। इसका अब एक जीआर निकलेगा, सर्कुलर आएगा, वो स्कूल तक पहुंचेगा, हम तक पहुंचेगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, वो सारी हेल्प हम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो बताने का मकसद ये है कि आज इनकी मीटिंग हुई है, मीटिंग में इनका कुछ ना कुछ फैसला हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर उन्होंने शेयर नहीं किया है। वो कुछ सर्कुलर जो है वो निकलेंगे, जो डिपार्टमेंट के थ्रू निकलते हैं, जो ऑफिशियली सर्कुलर होते हैं, वो हो सकता है 2-1 दिन में कुछ आ जाए। जो क्राइटेरिया आपको दिया जाएगा, किस तरह हम तक जो पहुँचेगा, कि किस तरह आपको मार्क्स देना है, असाइनमेंट लेना है, होमवर्क देना है, क्या करवा कर लेना है, तमाम के तमाम डिटेल आप तक पहुँचाई जाएगी। ओरल के मार्क्स तो आपके जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब तो क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है, रिटर्न नहीं है, तो ओरल का मतलब तो पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर चेंज होगा। पूरा क्राइटेरिया असेसमेंट का क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट का, कि आपको ओरल के मार्क्स वो काउंट करना है, या टोटल सब सरल सट एक मार्क्स देकर आपको, मतलब असेसमेंट लेकर, और वही मार्क्स आपको बोर्ड में पिछाना है, फिर आपके रिजल्ट में आएंगे। ये क्राइटेरिया के लिए आप इंतजार कीजिए, ये बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब ये एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, ये एक बात तो हो गई, अब दूसरी बात क्या, कि भाई अब आपका एडमिशन किस तरह होगा, क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे। देखिए, जो आपके मार्क्स है, अभी तक क्या होता था कि जो आपके मार्क्स है, आप जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेंटेज, आपको कॉलेज अलॉट किया जाता था। मुंबई में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो अच्छा कॉलेज आपको अलॉट होगा। अगर आपके थोड़े से मार्क्स ये है लो है, तो जो कॉलेज में कट ऑफ जो मार्क्स रहते हैं, कि इतने पे यहाँ पर क्लोज हुआ एडमिशन, इतने परसेंटेज के बच्चे यहाँ पर आखिरी पहुंचा था, कट ऑफ मार्क्स, तो वो हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता था। साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम में आप लेना चाहे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में, ठीक है, तो उस हिसाब से अलॉट किया था। अब कॉलेज कैसे अलॉट होगी, आपके 11th में एडमिशन कैसे होंगे, खासतौर से मुंबई वालों के। बाहर आउट ऑफ मुंबई ऑनलाइन जो है एडमिशन का प्रोसेस नहीं है। उनके तो मार्क्स वैसे ही जैसे आप अरेंज करते आ रहे हैं, उनके मार्क्स वैसे ही आपको मिलेंगे। तो उसमें सॉरी, मार्क्स बोल रहा हूँ, एडमिशन आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आपका एडमिशन और बच्चों का। आउट ऑफ मुंबई ऑनलाइन प्रोसेस एडमिशन का नहीं होता है, तो वहाँ पर वो बच्चे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, जो आपकी पसंद की कॉलेज है, जो आपका पसंद का स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है, मुंबई के वाले बच्चों का अब एडमिशन कैसे होगा, तो ये भी क्राइटेरिया वो हमको भेजने वाले हैं। ऑन द बेसिस, अब क्राइटेरिया अगर आपका निकल गया है कि आपका रिजल्ट के मार्क्स आपको इस तरह से दिया जाएंगे, जैसे कि उनकी मीटिंग हुई है, अब वो मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, क्या फैसला, वो अभी तक तो हम तक पहुंचा नहीं है। तो भाई आप उससे बेफिक्र रहो यार, वो आपको मिलेगा, आप तक पहुंचाया जाएगा, और उसी बेस पर आपका रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट के बाद आपका एडमिशन क्या होगा, उसका भी प्रोसेस वो हमको देंगे। तो क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से जैसा प्रोसेस है, रिजल्ट आपका बन गया तो उसी बेस पर, उसी परसेंटेज पर आपका एडमिशन होने वाले हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि रिजल्ट यही बताता है, रिजल्ट के मार्क्स ही आपको बताया जाएंगे। तो रिजल्ट के मार्क्स यानी इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक इंटरनल असेसमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, मतलब मीटिंग तो हो गई उनकी है, बस जस्ट ही कुछ 1-2 दिन में वो नोटिफिकेशन हमको भेजेंगे, तो वो आपके डिसाइड करेगा। तो मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे कि आपका 11th में एडमिशन किस बेस पर होगा, चाहे रिजल्ट के बेस पर हो, या और कोई क्राइटेरिया अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो वो आगे की बात है, तो आप टेंशन लेंगे। आप सिर्फ 11th की स्टडी मुकम्मल कीजिए। बुक्स मेरे ब्लॉग पे मौजूद है, www.rizwanhamnuablogspot.com, जाइए वहाँ से बुक डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए। 11, 12 सारी बुक्स मौजूद है, वहाँ से आपको मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा ई बाल भारती बुक्स, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए। तमाम चीज़ों की वैसे मैं ग्रुप में भी डालूंगा, तो पहले आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से ब्लॉग पे जाके, और अपनी स्टडी जारी रखिए। जो 10वीं के बच्चे अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो ध्यान दें कि उनकी स्टडी अब शुरू होने वाली है, कल परसों से मैं स्टडी शुरू कर दूंगा उनकी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 11th, और बेस्ट ऑफ लक जो 9वीं के बच्चे थे उनको 10th के लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है आगे आपके एग्जाम हो जाए। थैंक यू।